वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक अब टैक्स स्लैब में संशोधन किया गया है। नए टैक्स रिजीम के तहत सैलरीड टैक्स पेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलते ही 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। देखिए खास रिपोर्ट। नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत आज से शुरू हो गया है। ऐसे में बजट में किए गए ऐलान के कारण आज से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव भी हो गया है। इसमें 12 लाख रुपए तक टैक्स छूट से लेकर न्यू इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस जैसे नियम शामिल हैं। नए टैक्स रिजिम के तहत 12.75 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। सैलरी टैक्स पेयर को स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12 से 16 लाख रुपए की सालाना इनकम पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 20% टैक्स है। 20 से 24 लाख के सालाना आय पर 25% टैक्स है। 24 लाख रुपए से ज्यादा के इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। नए नियम नई आयकर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब की संरचना को भी संशोधित करते हैं। अब 7 स्लैब में टैक्स देनदारी तय किए गए हैं, जो 0 से 24 लाख रुपए और उससे अधिक तक हैं, जिसमें टैक्स फ्री लिमिट पहले के 3 लाख रुपए से बढ़कर 4 लाख रुपए हो गई है। अब उच्चतम टैक्स रेट 24 लाख रुपए से अधिक आय वालों पर लागू होगी, जो पहले 15 लाख रुपए थी। इसके अलावा बैंक ब्याज और लाभांश पर टीडीएस की लिमिट में भी समायोजन किया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए बैंक ब्याज पर टीडीएस लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए, अन्य के लिए 50,000 रुपए तक बढ़ जाती है। डिविडेंड आय के लिए टीडीएस सीमा दोगुनी होकर 10,000 रुपए हो गई। इसी तरह किराए की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं अब बिना टीसीएस के 7 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। अगर आप बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक खर्च या किसी अन्य कारण से विदेश में पैसा भेजते हैं, तो अब आपके लिए राहत भरी खबर है। पहले 7 लाख रुपए से अधिक की राशि भेजने पर टीसीएस देना पड़ता था, लेकिन अब ये सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी बिक्री बड़ी है, तो अब आपको 50 लाख रुपए से ज्यादा की बिक्री पर 0.1% टीसीएस काटने की जरूरत नहीं होगी।